नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दुनिया जहां की कई खबरें आपके सामने लेकर आया हूं, खास तौर पर मिडिल ईस्ट को लेकर, क्योंकि आपको पता ही है कि पिछले 1 साल से मिडिल ईस्ट धधक रहा है। इराक सीरिया के बाद गजा और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग ने पूरी दुनिया पर असर डाला है। 7 अक्टूबर को पहला हमला जब हमास ने पहली दफा इजराइल पर किया था, उसके बाद दुनिया दो धुरी में बट गई थी। इजराइल के साथ अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश खड़े हैं, तो वहीं फिलिस्तीन के साथ ईरान, रूस, चीन जैसे देश खड़े हैं। लेकिन इन सब के बीच यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से गजा में सीज फायर के प्रस्ताव को लाया गया। इस प्रस्ताव में ऐसा क्या हुआ कि तमाम देशों ने, जो संयुक्त राष्ट्र के मेंबर्स हैं, उन तमाम देशों ने गजा में सीज फायर पर के पक्ष में मतदान किया कि सीज फायर होना चाहिए। फिर भी ये आखिरकार प्रस्ताव पास क्यों नहीं हो पाया, ये खबर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसी के साथ साथ आज आपको ये भी दिखाऊंगा कि आखिरकार वेस्ट बैंक, क्योंकि फिलिस्तीन दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक गजा एक वेस्ट बैंक, तो वेस्ट बैंक में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, बस पर हमला किया गया, उससे जुड़ी खबरें भी आपको दिखाने जा रहा हूं। तो एक एक करके खबरों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा यूएन में आए प्रस्ताव की। जी हां, यूएन के अंदर एक प्रस्ताव आता है। ये छठी बार ऐसा प्रस्ताव था जो लाया गया था, खासतौर पर गजा में सीज फायर को लेकर। पहले इस वीडियो को जरा गौर से देखते चलिएगा। ये पूरी प्रोसेस आपको मैं दिखा रहा हूं, किस तरीके से प्रोसेस हो रही है। वहां पर मतदान के लिए शुरुआत की गई कि मतदान करिए। फिर सभी जो सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र के, उन्होंने वोटिंग करनी शुरू की। इसके बाद आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा, ये स्क्रीन वहां पर लगी हुई थी। ये तमाम देश आप देख सकते हैं, सारे के सारे देश अपनी अपनी तरफ से वोटिंग करना शुरू करते हैं। जो हरे रंग का आपको दिख रहा है, यानी कि वो सब चाहते हैं देश कि हाँ, जो गजा के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर सीज फायर होना चाहिए। यानी हरे रंग में जिन लोगों ने अपनी तरफ से वोट कास्ट किया है, वो चाहते हैं कि पास होना चाहिए प्रस्ताव और गजा के अंदर शांति होनी चाहिए, और तो और सीज फायर को लेकर और जो हमले हो रहे हैं वो रुकना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। लेकिन लाल रंग की जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ये वो तमाम देश हैं जो इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं, यानी गजा के अंदर सीज फायर ना हो, इसके खिलाफ है। अब कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 150 से ज्यादा ऐसे देश थे जो चाहते थे कि गजा के अंदर प्रस्ताव पास हो, कि गजा के अंदर सीज फायर हो। लेकिन जो लाल रंग में आप देख रहे हैं, ये चाहते हैं कि सीज फायर ना हो, उनकी तादाद कम थी। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। तो इन सब की जड़ों में है अमेरिका। ये छठी दफा है जब ये संयुक्त राष्ट्र के अंदर गजा में सीज फायर को लेकर कोई प्रस्ताव लाया गया हो, और छठी बार है जब अमेरिका ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने इस प्रस्ताव को खारिज करा दिया, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया है कि एक तरफ लगातार अमेरिका इस बात का दावा कर रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जनवरी की 20 तारीख को, यानी अगली साल 20 जनवरी को जब शपथ लेंगे, उससे पहले बार बार दोहराया जाता है कि वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति हो, और अगर शांति के लिए गजा में सीज फायर के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर अब चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ने छठी दफा है जब गजा के अंदर होने जा रहे सीज फायर को लेकर और उसके प्रस्ताव को लेकर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। जबकि इन सब से इतर एक खबर और है। खबर यह है कि इजिप्ट का एक प्रस्ताव लाया गया था, जो इजराइल के सामने भी रखा गया था, जो हमास के सामने भी रखा गया था, और उसमें दोनों की रजामंदी होती हुई नजर आई है। इसमें अमेरिका को भी मध्यस्थ के तौर पर रखा गया। अमेरिका भी कहीं ना कहीं इजिप्ट के उस प्रस्ताव पर सहमति जताता है, जिसमें 60 दिन के लिए शुरुआती तौर पर सीज फायर होगा, और उस सीज फायर की शुरुआत के 1 हफ्ते तक देखा जाएगा ना ही इजराइल की तरफ से और ना ही अगर हमास की तरफ से कोई हमले होते हैं, यानी दोनों तरफ से हमले बंद हो जाते हैं, तो कैदियों की अदला बदली होगी। कैदियों की अदला बदली क्या है वो मैं आपको जरा समझा देता हूं। दरअसल हुआ यह है कि गजा में और वेस्ट बैंक में दोनों ही जगह फिलिस्तीनी रहते हैं, लेकिन सबने देखा है कि वेस्ट बैंक में हुकूमत चलती है सिर्फ और सिर्फ इजराइल की। ऐसे में कई मामलों में फिलिस्तीनी नागरिक इजराइल की जेलों में बंद है। लेकिन इस संघर्ष के साथ जब शुरुआत हुई थी, उसके फौरन बाद ही कई इजरायली नागरिकों को और खासकर सैनिकों को हमास ने अपने कब्जे में ले लिया था। यानी दोनों ही तरफ, हमास के पास इजरायली नागरिक है और इजराइल के पास फिलिस्तीनी नागरिक जेल के अंदर बंद है। ऐसे में दावा यह किया जा रहा है कि जल्द से जल्द दोनों के जो कैदी हैं अदला बदली होनी चाहिए। बीच में अदला बदली हुई थी, लेकिन अचानक से फिर से युद्ध की विभीषिका शुरू होती है और दोनों तरफ से हमले शुरू हो जाते हैं। इसलिए वो पूरी की पूरी डील धरी की धरी रह गई थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जब 60 दिनों के लिए अस्थायी तौर पर सीज फायर शुरू होगा, उसके 1 हफ्ते तक ये देखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा कि अगर दोनों तरफ से कोई हमला नहीं किया जाता तो इस सीज फायर के दूसरे चरण की शुरुआत होगी, जिसके तहत हमास के कब्जे में जो इजरायली नागरिक हैं वो इजराइल को लौटाए जाएंगे, और इजराइल के कब्जे में जो फिलिस्तीनी नागरिक हैं, जिसमें कई ऐसे भी हैं जिनको उम्र कैद की सजा दी जा चुकी है, उनको भी वो गजा जाने देगा। यानी ये पूरी की पूरी डील सामने आई है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने
एक तरफ इजिप्ट के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में आए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। दरअसल इसके पीछे की वजह मैं अब आपको पहले बता देता हूं। हुआ यह है कि इजिप्ट का जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव है पहले सीज फायर और 1 हफ्ते के भीतर ही कैदियों की अदला बदली। लेकिन जो यूएन के अंदर प्रस्ताव आया था उस प्रस्ताव के तहत पहले सीज फायर होना था, इसी तरीके का है, लेकिन वो सीज फायर स्थायी तौर पर होना था। और उसके बाद इसमें था दूसरा एक आगे जाकर बहुत दिनों बाद चरण था कि कैदियों की अदला बदली हो। इसी वजह से अमेरिका ने इसका विरोध किया और वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस प्रस्ताव को गिरा दिया। चलिए अब दूसरी खबर जिसका मैंने जिक्र किया था कि वेस्ट बैंक के अंदर हुआ क्या है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वेस्ट बैंक में इजरायलियों के साथ साथ फिलिस्तीनी भी रहते हैं, लेकिन इस बार एक बस पर हमला हुआ है। जरा वीडियोस में आपको दिखाता चल रहा हूं, ये वीडियोस आप देख सकते हैं। यहां पर ऑपरेशन को जो अंजाम दिया गया, यहाँ अफरा तफरी का माहौल भी आप देख रहे होंगे। इस अफरा तफरी के बीच पुलिस की सायरन, और ये हुआ क्या है यहाँ पर जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए भगदड़ सी मच रही है, कई महिलाएं भी आपको नजर आ रही होंगी। इसमें कई सैनिक भी आपको नजर आएंगे, इजरायली सैनिक और पुलिस वाले हैं जो वहां पर मौजूद हैं। ये जो बस आपको नजर आ रही है, इसी बस पर फायरिंग हुई है। इस बस में सवार 4 लोग घायल हुए हैं। फायरिंग करने वाले जो हैं वो बताया गया है कि फिलिस्तीनी हैं, लड़ाके हैं, उन्होंने हमला किया। ऐसा हमला 1 महीने पहले भी हुआ था, तब एक की मौत और कई घायल हुए थे। अब ऐसा ही एक हमला फिर से वेस्ट बैंक में किया गया है। इसके बाद कि लंबा जाम लगा हुआ आप देख रहे हैं। ये वेस्ट बैंक में लंबा जाम इसलिए लगा है क्योंकि जैसे ही हमला हुआ उसके फौरन बाद ही वहाँ के प्रशासन की तरफ से, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया और उसके फौरन बाद ही बैरिकेडिंग वगैरह लगाई गई है। इसलिए लंबा जाम वहाँ की सड़कों पर लगा हुआ नजर भी आया है। तो ये तमाम चीज़ें देखने को मिली हैं। यानी एक तरफ हमास के साथ सीज फायर का जो पूरी प्रक्रिया है, डील है, वो शुरू होने जा रही है जल्द ही, तो वही वेस्ट बैंक धधकने लगा है। और वहीं अमेरिका बार बार वीटो पावर लगाकर हमास के साथ हो जा रहे सीज फायर को लेकर उसे रद्द करा देता है। आगे भी कई और खबरें आपके सामने लेकर आऊंगा। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।